नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस श्रृंखला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। भोलू के पिता किसान थे, लेकिन वो चाहते थे कि भोलू पढ़ लिख के खेत में काम न करके एक बड़ा अफसर बने, सरकारी नौकरी में जाए। और वो भोलू को इस बात से अवगत करा के उस पर पूरे से ध्यान देते थे। भोलू भी मेहनती था। ऐसा नहीं था कि भोलू पढ़ना नहीं चाहता था या कोई काम नहीं करना चाहता था। लेकिन भोलू की परेशानी क्या थी कि वो कभी भी अपनी प्राथमिकता और समय का प्रबंधन नहीं कर पाता था। किस बात को पहले करना है, कौन सा काम सबसे जरूरी है, इस बात पर उसका ध्यान नहीं रहता था। वो काम कर रहा है, उसको दिख जाता है कि नहीं ये काम ज़्यादा जरूरी है, तो वो उस काम को करने लगता था। तो ऐसे में कठिन परिश्रम के बाद भी अपेक्षाकृत भोलू को परिणाम अन्य बच्चों से कम मिलता था, अन्य बच्चों से वो कम देखा जाता था। पिता उसके चिंतित रहते थे और समझाते थे, लेकिन भोलू आदत से लाचार था, वो समझ नहीं पाता था। एक बार भोलू के पिता बहुत बीमार पड़े, तो उन्होंने कहा कि सुनो, काका के साथ खेत पे चल जा। अब जितना अनाज बा उन्हीं के बढ़िया से ढक के सुरक्षित कर दी हो, काहे कि बरखा बुनी के दिन बा, पानी में सारा अनाज सड़ जाए। हाँ, लेकिन जात जात एक बात सुन लो, वहाँ जाके हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत तो मते गई हो। जे काम से जाता रहो वो काम पहले करी हो, फिर जे मन करी हो। भोलू वहाँ गया। जब खेत पे पहुंचा तो उसको बड़ी अस्त व्यस्तता दिखी। धान की बोरी जैसे तैसे फेंकी हुई थी। उसने सोचा कि चलो पहले इसको सजा दिया जाए। बात खराब नहीं थी, लेकिन पहली आवश्यकता थी कि उन्हें सुरक्षित किया जाए। काका उसे समझाते रहे कि बबुआ, पानी बुनी के दिन बा, कभियो बारिश हो सकेला, बरखा कहियो हो सकेला, तनिका पहले इनका के सुरक्षित कर लो, आ कभी सुख रुख होई तो आके एकरा के सजा दी हो। लेकिन भोलू सुनने वाला कहाँ था। उसने आकाश की ओर देखा, कहा कि ए बाबू काका, अरे बादल होतना दूर बा, जब तक यहाँ आई तब तक तो सब काम हो जाए। काका समझाते रहे, लेकिन उसको सुनने की कोई ये थी नहीं। उसको लगा कि नहीं, काम एकदम अच्छे से होना चाहिए। और वो सब मजदूर को लेके पहले बोरी को अच्छे से सजाने लगा। इसमें बहुत समय लग गया और जोरों की बारिश आ गई। काम अधूरा रह गया, कोई काम इन लोग कर नहीं पाए। जब घर आया तो काका ने सारी बात बताई। अब किया क्या जाए, 2-3 दिन तक लगातार बारिश हुई और कोई खेत में जाके उसको ठीक कर नहीं सकता था। काफी नुकसान हो गया। पिता बहुत दुखी हुए, बहुत क्रोधित हुए और बुला के उसको फिर डांटना शुरू किए। तोहरे यही बात बहुत खराब बा, जब भी कहीं जाए ला कोई काम करे तो काम हई करे के बाद दूसर काम करे लगेला। अरे जेकर बियाह ओकरे गीत होके के चाहिए। हसुआ के बियाह में तू खुरपी के गीत गईब तो काम तो बिगड़बे करी। अब बतावे ये नुकसान के भरी। उन्होंने भोलू को लेके, जब सूखा हुआ, जब बारिश थम गई, तो भोलू को लेकर खेत में हो गए और उन्होंने भोलू को एक जगह बैठाया और बताया कि अब तू बतावा कि इन नुकसान कितना भइल बा, केकरा कारण भइल बा। भोलू को बहुत पछतावा हुआ और उसके पास दूसरा कोई उपाय उस समय तो था नहीं। लेकिन भोलू ने मन से निश्चित किया कि नहीं, अब वो अपना ध्यान कहीं भटकने नहीं देगा। जो काम करना है वही काम पहले करेगा और समय का विभाजन अच्छे से करेगा। ये केवल भोलू के साथ नहीं है, अक्सर हम भी अपने काम के प्रति, चाहे हम किसी पेशा से जुड़े हों, शिक्षक हों, शिक्षार्थी हों, किसी व्यवसाय में हों, कहीं ना कहीं भटकाव जरूर हो जाता है।
समय का प्रबंधन सही से नहीं होता है और नतीजा हम अपने भाग्य को कोसते हैं, हम दूसरों को आरोपित करते हैं कि उनके कारण ऐसा हो गया। लेकिन सही तो ये है कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, हम कितने समय में अपना काम करेंगे ये नहीं कर पाते हैं। तो आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी पेशे से जुड़े हों, भले भी इस कहावत से आप सहमत न हो, भले ही ये लोकोक्ति आपको अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस लोकोक्ति के पीछे छिपी हुई जो बात है वो 100% की है। उससे आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जो अपने लक्ष्य को समय से पहले या समय के साथ पूरा करने के लिए एकाग्र होते हैं, वो सफल होते हैं। ये अनुभव की बात है और ये आप भी जो जो परखेंगे आप इसे जरूर सही मानेंगे। ये समय है आत्मचिंतन की और अपनी दिशा को सही मोड़ देने की। तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।